Hi everyone, welcome back. This is Om Prakash from Medical Mantra. वैसे कैंडिडेट्स जो MBBS एब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनमें से भी खास करके जो रशिया के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उन्होंने रशिया के जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप क्लास लो बजट की यूनिवर्सिटी हैं, इनमें से दो यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटी का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और कैंडिडेट्स आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इन दोनों यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटी कौन सी है, मतलब वो किस यूनिवर्सिटी में उनको जाना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होती है जो आमतौर पे वो पूछते हैं हम लोगों से। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों यूनिवर्सिटी की कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने की है कुछ पैरामीटर्स पे, और आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ डिसाइड कि कौन सी ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। वैसे कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, हमारे आने वाले वीडियो से उनको फ़ायदा हो सके। तो जो खास करके जो टॉप के जो जो पैरामीटर्स है जिस पे आमतौर पे आपको एज ए कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी को एनालाइज करना चाहिए, आपको सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है नहीं होती है, यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचते हैं, लिविंग कॉस्ट वहाँ पर क्या है, वहाँ का बजट क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, इंडियन फूड, ओवरऑल जो सारी कितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, MCI की पासिंग परसेंटेज वहाँ पे कैसी है, इन सारे टॉपिक्स पे जो 1 बाय 1 मैं दोनों यूनिवर्सिटी को, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी CFU, दोनों को मैं बारी बारी से आपको मैं इस बताऊँगा कि क्या स्टेटस इन दोनों यूनिवर्सिटी की। तो आइए एक एक करके इस यूनिवर्सिटी की, दोनों यूनिवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। यदि मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो जो दोनों यूनिवर्सिटी हैं काफ़ी पुरानी और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, दोनों मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फेफू है वो 1899 में इस्टेब्लिश हुई थी और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो दोनों मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं, MBBS प्रोग्राम, जो कि वहाँ पर जनरल मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, ये जो फुल इंग्लिश मीडियम में दोनों यूनिवर्सिटी में कब चालू हुई थी, ये ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट है। तो मैं आपको बता दूं, फेफू जो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे रिलेटिवली नहीं है, वो फुल 6 ईयर जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन इंग्लिश मीडियम। वहाँ पे 2013 में चालू हुई थी ये 6 ईयर इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम MBBS की, और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम काफ़ी पहले से चल रही है। वो 1997 से ये प्रोग्राम चल रही है, फुल 6 ईयर इंग्लिश मीडियम। जैसा कि आपको पता है, आई एम श्योर ये आप जानते होंगे कि क्रीमिया जो है पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में आफ्टर रशिया अनेक्स्ड क्रीमिया एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ रशिया, तब से ये रशिया का पार्ट है 2014 से। लेकिन जो फुल इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम 1997 से यहाँ पे चल रही है, तो उस हिसाब से क्रीमिया को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की, लेकिन फार ईस्टर्न फेडरल में 2013 से चालू हुई थी। जो लोकेशन की बात करूँ मैं कि वहाँ पे ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो व्लादिवोस्तोक सिटी में सिचुएटेड है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे एकदम बॉर्डर एरिया है, जापान बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। काफ़ी डिस्टेंस है इस यूनिवर्सिटी का, मॉस्को से ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है CFU, ये सिम्फेरोपोल सिटी में है, जो कि क्रीमियन पेनिनसुला में है। ये जो है 1390 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। सो आप ये देखेंगे कि जो फेफू है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचना काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी डिस्टेंस है यदि आप मॉस्को से कंपेयर करेंगे। इसीलिए जनरली जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं कैंडिडेट्स वाया मॉस्को नहीं जाते हैं, वो वाया टोक्यो जाते हैं। जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, जैसा मैंने बताया 1390 किलोमीटर है मॉस्को से, तो वहाँ जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं मॉस्को टू क्रीमिया, जो कि 2 घंटे की हम नॉर्मली फ़्लाइट होती है वहाँ से। यह है। अभी मैं बात करूं आपसे कि जो लिविंग कॉस्ट, जो व्लादिवोस्तोक थोड़ी महंगी सिटी है कंपेयर टू क्रीमिया में लिविंग कॉस्ट सस्ती है, तो ये लिविंग कॉस्ट की बात हो गई। अभी मैं आपसे बात करूं कि जो रशिया में एक प्रोग्राम है 5100 प्रोग्राम, 5100 प्रोग्राम रशिया का एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत रशियन गवर्नमेंट वहाँ की जो कुछ यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, 5-6 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रखा है, और रशियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आ जाएँ। तो जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है वो
एक रशिया के जो प्रेस्टिजियस एलीट प्रोग्राम है 5100 उसका पार्ट है, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी वो 5100 एलीट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो इससे जो है ना फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को थोड़ा एज है कंपेयर टू क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। यदि मैं आपकी इस क्यूएस रैंकिंग की बात करूं, मैं यदि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वो काफ़ी बेटर रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। ग्लोबली जो है इसके रैंक है 493 एज वी स्पीक, आज के डेट में उसकी 493 रैंकिंग है, जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 3300 के आसपास है। तो यदि आप रैंकिंग की बात करेंगे तो फेफू काफ़ी बेटर रैंक्ड यूनिवर्सिटी है कंपेयर टू क्रीमिया फेडरल। बजट की मैं बात करूं, बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बजट की बात करूं तो जो फेफू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो रूबल में उसकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो 2.95 लाख है, जो कि $4000 के आसपास होती है। वहीं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ी है वो 2.5 लाख रूबल है, जो कि $3400 के आसपास में ये होती है। हॉस्टल $600 के आसपास में फेफू की है, और आपके क्रीमिया फेडरल की जो में कई सारे हॉस्टल्स हैं उसकी जो हॉस्टल जो कॉस्ट आती है $250 से $800 के बीच में होती है, डिपेंड करता है कौन सा हॉस्टल आपको मिलता है। ओवरऑल यदि बजट की मैं बात करूँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो फेफू का जो ओवरऑल बजट यानी MBBS पढ़ने की आती है वो अराउंड 24 लाख के आसपास होगी ऑल इंक्लूसिव, वेराज क्रीमिया फेडरल की जो टोटल बजट होगी अराउंड 20-21 लाख के आसपास होगी ऑल इंक्लूसिव। यदि मैं बताऊं टेक्नोलॉजिकली कौन सा एडवांस यूनिवर्सिटी है तो मैं उसमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ वे अहेड। जो फेफू है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड यूनिवर्सिटी है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, और पूरी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी है। वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के लैब्स, वहाँ के क्लासरूम्स पूरी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी है। वहीं क्रीमिया फेडरल अभी उससे थोड़ा पीछे है, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट दैट एडवांस्ड। वहीं मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं दोनों यूनिवर्सिटी में, तो फेफू में अभी करेंटली अराउंड 225,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनमें कि 3,000 के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, वैसे 35,000 के आसपास वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस डिफरेंट फैकल्टीज़, और उनमें से अराउंड 3,500 के आसपास जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यदि इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की मैं बात करूँ, जो उनके जो डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड कोलेब्रेशंस होते हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी उसमें काफ़ी आगे है। टोटल जो है अराउंड 240 प्लस जो है उसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। वहीं क्रीमिया फेडरल में अराउंड 160 के आसपास जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। तो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को काफ़ी एज है। यदि दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होते हैं। आपको आई एम श्योर एज एन इंडियन स्टूडेंट आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को क्वालिफाई करेंगे, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में तो आप नॉर्मल आपको 50% 12th में होने चाहिए प्लस नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप वहाँ पे अपियर हो सकते हैं। जबकि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 60% की एक्सपेक्टेशन होती है, आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, तभी आप वहाँ पे एग्ज़ाम अपियर कर सकते हैं। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव स्टडी है, इसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। यदि मेडिकल मंत्रा की माने तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ वे बेटर यूनिवर्सिटी कंपेयर टू क्रीमिया फेडरल। हालांकि दोनों यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप क्लास लो बजट की यूनिवर्सिटी हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रैंकिंग, quality of education, technological advancement and everything, Far Eastern Federal University, I would suggest, Medical Mantra team would suggest that it's way better university compared to Crimea Federal University. So this was all about, a comparative study, guys, from, between both the universities. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच।